शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत अपने एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार 15 सितंबर को अमरावती पहुंचे और उन्होंने यहां के संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं से संबंधित एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन तरीके से लेने का निर्णय लिया गया है और अमरावती विद्यापीठ के माध्यम से परीक्षा लेने की जिम्मेदारी नागपुर की प्रोमार्क नामक कंपनी को सौंपी गई है। अमरावती विद्यापीठ द्वारा करीब 70,000 विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। इसके अंतर्गत 15 से 25 सितंबर तक प्रैक्टिकल लिए जाएंगे और 1 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक फाइनल परीक्षा होगी। इसके लिए विद्यार्थियों को 50% इंटरनल मार्क दिए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन परीक्षा लेने की व्यवस्था नहीं होगी, ऐसे विद्यार्थियों को विद्यापीठ द्वारा ऑफलाइन परीक्षा लेने की व्यवस्था की जाएगी। इस पत्रकार परिषद में उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत के साथ राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप उपस्थित थे। त्याच्यामध्ये नुसतं विद्यापीठ नाही आहे, त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी माध्यमिक शाळांचा वापर करावा लागला। त्यासाठी आदेश देखील आमचे आलेले जिल्हाधिकारी त्याच्यामध्ये सहकार्य करतील, पालकमंत्री देखील सहकार्य करतील। पण काही करून आपल्याला चांगल्या पद्धतीने चांगल्या वातावरणामध्ये कुठच्याही ताणतणाव विद्यार्थ्यांना न देता एकदम यहाँ के जिलाधीश कार्यालय में कोरोना की संक्रामक बीमारी को लेकर किए जा रहे उपायों की समीक्षा करने हेतु आयोजित बैठक में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान मरीजों के इलाज हेतु आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए सरकार एवं प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही नागपुर व भिलाई से रोजाना 1-1 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक नियोजन किया जा रहा है। इस बैठक में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने आज से ही राज्य स्तर पर शुरू किए जा रहे मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान के संदर्भ में आवश्यक जानकारी देते हुए प्रशासन से इस अभियान को सफल बनाने हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाने के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। साथ ही शहरी क्षेत्र की तर्ज पर ही ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना बीमारी के खिलाफ आवश्यक जनजागृति करने को लेकर जरूरी आदेश पारित किए। ऑक्सिजनची कमी आहे, पण ती सॉल्व्ह होते आहे आणि घाबरायचं काही कारण नाही आहे। काल माझं सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांसोबत चर्चा झाली। सर्व अधिकाऱ्यांची 4 वाजता त्यांच्यासोबत बैठक झाली आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला नागपूर आणि भिलाई या 2 ठिकाणून आपल्याला ऑक्सिजन प्रोवाइड करण्यात येत आहे। त्या ठिकाणी लोकांनी कोणत्याही संभ्रमात न राहता, कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता ज्या प्रेस नोट कलेक्टर ऑफिस मधनं दिल्या जातात त्याच्यावर विश्वास ठेवावा। राज्य के शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने केंद्र सरकार द्वारा कुछ माह पूर्व हटाई गई प्याज की निर्यात बंदी को कल से दोबारा लागू किए जाने को लेकर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है और कहा है कि प्याज की निर्यात बंदी यानी एक तरह से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ की गई बेईमानी है। राज्य मंत्री बच्चू कडू के मुताबिक मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों की छाती पर तलवार चलाने का काम किया है। इस समय प्याज की निर्यात बंदी करने की कोई ठोस वजह सामने नहीं थी। राज्य मंत्री बच्चू कडू के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक की सभा में आश्वासन दिया था कि वे प्याज उत्पादक किसानों के साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद प्याज की निर्यात बंदी करते हुए मोदी सरकार ने एक तरह से किसानों के साथ बेईमानी ही की है। इस समय सरकारी कोविड अस्पताल सहित लगभग सभी निजी कोविड अस्पतालों में हाउसफुल वाली स्थिति है और कई मरीजों की हालत गंभीर रहने की वजह से उन्हें बड़े पैमाने पर कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन लगातार बढ़ती मांग और जरूरत की वजह से अब ऑक्सीजन की आपूर्ति का समीकरण गड़बड़ाने लगा है। वहीं सरकार एवं प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु किए जा रहे प्रयास कुछ हद तक नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दैनिक अमरावती मंडल ने इस विषय को लेकर जिले के पूर्व पालक मंत्री रह चुके पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील देशमुख तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के से आमने सामने वाले अंदाज में चर्चा की। इस चर्चा के दौरान संजय खोड़के ने सरकार एवं प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कोरोना के खिलाफ जागरूक व सचेत होना होगा। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने कोरोना से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को काफ़ी हद तक नाकाफ़ी बताते हुए कहा कि सरकार एवं प्रशासन को अपने स्तर पर अब और अधिक कड़े कदम उठाने होंगे।
राकांपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने कहा कि इस समय केवल अमरावती में ही नहीं बल्कि समूचे राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात काफ़ी गंभीर हैं और इस संक्रमण का गुणात्मक अनुपात में बढ़ना पहले से तय था। यही वजह है कि शुरुआती दौर से लोगों को मास्क व सैनिटाइजर के प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर जागरूक किया जा रहा था, जिसकी काफ़ी हद तक अनदेखी हुई है। हालांकि इसके बावजूद सरकार एवं प्रशासन द्वारा कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर काफ़ी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसमें कहीं कोई कमी नहीं है। साथ ही प्रशासन भी अपना काम बेहतरीन ढंग से कर रहा है। ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख का कहना रहा कि इस समय शहर में आपात एवं गंभीर स्थिति में रहने वाले मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड उपलब्ध नहीं है और ऑक्सीजन की कमी भी देखी जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन और सरकार सटीक नियोजन करने में चूक गए। उन्होंने डॉक्टर होने के नाते ICMR की ओर से जारी की गई संभावना के चलते 3 माह पहले ही स्थानीय प्रशासन को भविष्य से संबंधित जरूरतों एवं हालात को लेकर अंदेशा जता दिया था, लेकिन उनकी बातों की अनदेखी की गई। यदि उस वक्त उनकी बातों को गंभीरता से लिया गया होता तो आज हालात गंभीर नहीं रहे होते। जिले की सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपते हुए कहा है कि इस समय समूचे देश में कोरोना की बीमारी के संक्रमण की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और महाराष्ट्र में तो काफ़ी विकट हालात हो चले हैं। महाराष्ट्र सरकार इस बीमारी के खतरे से निपटने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है और सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही कई अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में ICU बेड व वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इस मामले की ओर ध्यान देते हुए महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु आवश्यक आर्थिक मदद प्रदान की जानी चाहिए ताकि ICU बेड व वेंटिलेटर सहित तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी ने यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि अमरावती शहर से जिले में कोरोना को लेकर भयावह स्थिति बनी हुई है और इस विपदा के दौर में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने आपसी मतभेदों को बुलाकर जनता के स्वास्थ्य हेतु मिलजुल कर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल के दौरान समूचे देश में श्रमिकों, बेसहारा, निराधार एवं यात्री मजदूरों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौर में भाजपा के ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने हर संभव मदद जिले भर के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। वहीं राज्य के पूर्व कृषि मंत्री एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस पत्रकार परिषद के दौरान बताया कि उन्होंने मंगलवार को ही सरकारी कोविड अस्पताल का दौरा किया और वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि सरकारी कोविड अस्पताल के डॉक्टर रवि भूषण एवं उनकी टीम कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस अस्पताल में स्वास्थ्य से संबंधित कई कमियां पाई गई। इस अस्पताल में जहां 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन यूनिट की आवश्यकता है, वहीं अस्पताल को केवल 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पा रहे हैं, जबकि निजी अस्पतालों में इस दवाई का स्टॉक भरपूर पैमाने पर उपलब्ध है। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर बोंडे ने जिले की मौजूदा पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पालक मंत्री यशोमती ठाकुर कोविड अस्पताल से संबंधित कार्यों की ओर पूरी तरह से अनदेखी कर रही हैं। काही गोष्टींची निश्चितपणे कमतरता आहे। डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार 500 रेमडेसिविरची जिथे आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी फक्त 12 रेमडेसिविर आणले आणि त्याच्यामुळे रुग्णाला 1-1, 2-2 दिवसपर्यंत रेमडेसिविर मिळायला उशीर होतो। स्थानीय भाजी बाजार मनपा अस्पताल में अस्पताल प्रशासन एवं मोहल्ला कमेटी द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान अभियान में काम करने वाली आशा वर्कर को PPE किट, ऑक्सीमीटर, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस सेंटर से 20 आशा वर्कर इस अभियान में काम करेंगी। 2 चरणों में चलाए जा रहे इस अभियान में प्रत्येक आशा वर्कर के साथ मोहल्ला कमेटी के 2-2 कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे करेंगे और यदि किसी व्यक्ति में कोरोना जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो उसके बारे में कोविड सेंटर को सूचना दी जाएगी। इस कार्यक्रम में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य, पूर्व सांसद अनंत गुढ़े, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले, पार्षद एवं पूर्व स्थायी सभापति विवेक कलोती, पार्षद सुनीता भेले, संगीता बुरंगे, पूर्व पार्षद वसंतराव साउरकर तथा मनोज भेले एवं सुरेश रतावा सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। जिले में मंगलवार की शाम तक कोरोना के 296 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,381 पर जा पहुंची है। जिला सामान्य अस्पताल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट से पता चला कि मंगलवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए अमरावती में 96 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं RT-PCR टेस्ट के जरिए 200 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार को अमरावती जिले में इलाज के दौरान 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है और अब कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 215 पर जा पहुंचा है। शिवसेना की महानगर शाखा के द्वारा राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत
को ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर द्वारा यहाँ पर बेहद मनमाने व लापरवाह पूर्ण ढंग से काम किया जा रहा है, जिसका खामियाजा संभाग के शिक्षा क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। अतः कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर के कामकाज की जांच करते हुए उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यह ज्ञापन शिवसेना के महानगर शाखा प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत को दिया गया। भातकुली के आनंद नगर परिसर निवासी प्रफुल्ल मारुति नांदुरकर ने फेसबुक पर KTM मोबाइल बेचने का विज्ञापन देखा और संबंधित व्यक्ति से संपर्क साधा। उस व्यक्ति ने अलग अलग कारण बताते हुए ऑनलाइन तरीके से प्रफुल्ल नांदुरकर से 29,000 रुपये ऐंठ लिए। इसके बावजूद भी मोटरसाइकिल नहीं दी। पश्चात दी गई शिकायत के आधार पर ग्रामीण साइबर सेल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर अज्ञात मोबाइल धारक आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस ने साइंसकोर मैदान के पास चल रहे वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारकर कल्याण नगर परिसर निवासी रवि अंबादास महल्ले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 2,245 रुपये मूल्य का माल भी बरामद किया है। शहर के सिटी कोतवाली पुलिस ने शातिर मोटरसाइकिल चोरों को धर दबोचा है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबापेट निवासी संतोष मुंशी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मोटरसाइकिल को अंबापेट स्थित अस्पताल के सामने से कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया है। इस मामले की जांच करते समय पुलिस ने अमरावती के टीबी अस्पताल के पीछे रहने वाले रवि खड़ से व सात खिलाड़ी परिसर निवासी अमित तिवारी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही इन दोनों आरोपियों के पास से चोरी की अन्य वारदातों में चुराई गई मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई है। आज से आगामी 29 सितंबर तक विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच मूसलाधार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह अंदेशा व्यक्त करने के साथ ही मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड ने अंदेशा जताया है कि 20 सितंबर के बाद से बारिश में कुछ कमी आ सकती है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।